ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 4 फरवरी 2024। तो आज की ये रिवाइज डेट है 31/1/98 को मधुबन में भगवान की मुरली चली थी। वही हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो कोर्सेज पूरे होते हैं तो रिवीजन चलते हैं ना, तो बस यही हो रहा है। ठीक है, तो आज बाबा ने टाइटल दिया है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनना है तो अपने हर खजाने का अकाउंट चेक करो और जमा करो। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी। तो आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहा है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी का नहीं है। तो पहले ही बाबा नशा चढ़ा दिए। नहीं, देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही तो देवता बनते हैं, है ना। तो ऐसी भाग्य, ऐसा पालना, परमात्म प्यार कोटों में कोई कोई मिलता है। तो ऐसे भाग्यवान बच्चे हो तो गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य। बाबा पूछ रहे हैं, अमृत वेले से उठकर परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। बाबा पूछ रहे हैं, तो आपको परमात्म प्यार ही उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से जब हो गई, दिनचर्या की शुरुआत जब भगवान के प्यार से हो गई, तो क्या बात है। प्यार ही आपके लिए समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारा दिन परमात्मा आपके साथ रहता है। कितना बड़ा भाग्य है। जो भाग्य पिता और परमधाम भगवान अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान अपना धाम छोड़कर पढ़ाने आते हैं? कभी सुना किसी के मुख से? कोई साधु संत कहीं ग्रंथों में सुना? नहीं। तो आप कितने भाग्यशाली हो, है ना। बाबा हमें कितने दूर दूर देश से, परम धाम सबसे ऊंचा, अमेरिका इंग्लैंड सबसे ऊंचा है, वहाँ से बाबा आते हैं। अब बाबा पूछे, मेरे साथ साथ रहते हो? मेरे साथ खाते हो? मेरे साथ साथ सब काम करते हो? सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात आते हैं ना। लेकिन बाबा का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ रहो, अकेले मत करो। तो उठते हो भी तो साथ, सोते भी साथ, खाते भी साथ, चलते भी साथ। अगर दफ्तर भी जाते, बिजनेस भी करते हो तो साथ साथ रहो। हमारा डायरेक्टर बॉस साथ है तो फिर डरने की क्या बात है ना। जैसे कभी उदास हो जाते हो तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। बाबा फ्रेंड भी हैं। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाबा पोंछने के लिए आते हैं, और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती सामान रख लेते हैं। सुना, कभी कभी नटखट होकर रूठ जाते हो, लेकिन वो मीठा मीठा रूसना है। लेकिन बाबा रूठे हुए को मनाते हैं। जब मन फंसता है किसी बात में, रोग शोक आदि या कोई हलचल परिवार का, तो बाबा कैसे मनाते हैं? ज्ञान श्रीमत से रोज हमें पढ़ाते हैं। पता है, एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल टूटने से नहीं घबराता, क्योंकि उसका भरोसा होता है अपने पंखों पर कि ये बहुत मजबूत है, चाहे सहारा रहे चाहे नहीं रहे, मेरे पंख मेरा सहारा है। उसी तरह से मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ मेरा सहारा है। ठीक है, बाबा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। ये होता क्या है, क्या चीज़ स्मृति में रखते हैं? फलाना ऐसा, फलाना वैसा, रूठ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी बनो। मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ। ये सोचना नहीं पड़ता, अनुभव, मैं हूँ ही, सोचने की दरकार ही नहीं है। मैंने तो देवता बनी थी। हाँ, फिर से बनना है। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल, कि मैं हूँ ही ऐसा, मुझे बनने की दरकार नहीं है। ठीक है, बस शीशे पे पड़ा धूल साफ कर लेना है। यही बाबा बोलते। फिर बाबा बोलते हैं कि आप लोग ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना, ब्रह्मा के बच्चे हो ना, कि क्षत्रिय कुमार कुमारी हो, युद्ध करने वाले क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण बच्चों का क्या काम है? कथा वाचना। ऐसा नहीं ना कि पूरा पूरा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, मतलब विकार में चले जाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, किसी भी थाली में भोजन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं थोड़ा सा उसमें कीचड़ भरा है, थोड़ा साफ है, नहीं, पूरा साफ होता है ना। उसी तरह से मन की थाली को पूरा साफ करना है। और ये नहीं सोचना कि दूसरे हमको कैसे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं को कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, कितने ऊंचे मर्तबे से देखते हैं, कि हमको ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ा रहे हैं।
ये बड़ी बात है। दूसरे का क्या है, उनके जो संस्कार है वो तो ऐसे करेंगे। हाँ, आपको कमज़ोर नहीं बोलना है, बनना है। आपके बोल ऐसे मधुर हो, जो पिता समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हैं। इसको कहा जाता है युक्ति युक्ति बोल, युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते नहीं करना है। साधारण नहीं, आप असाधारण हो। तो क्या करना है, अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना जमा नहीं किया तो कब करेंगे जमा। इसीलिए सारे दिन में भगवान एक एक खजाने का अकाउंट चेक कर रहा है। जैसे हर खजाने का अकाउंट जमा करते हो ना, वैसे गृहिणियाँ भी बचाती है घर में, तो चेक करती है ना कितना बचा। उसी तरह से अपने समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना चेक करो कि कितना जमा है। तो अभी चेक कर सकते हो तो भर जाएगा, क्योंकि अभी टू लेट की घंटी नहीं बजी है, बजने वाली है। बाबा दिन और डेट नहीं बताते, यही तो पता, यही तो बात है। भगवान ये दिव्य दृष्टि सबको नहीं देते हैं। अब किसी का रोग शोक है, बड़ा मतलब कि केओस आया हुआ है, उसमें ये थोड़ी पता कि सक्सेस होगा कि नहीं। अगर वो पता चल जाए निश्चय, तो वो अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि कौन कब कैसे मुझे क्या सिखा गया, वो मेरा टीचर है। जब ये सोचोगे ना तो कभी मन नहीं फंसेगा। तो अपने आप की चेकिंग करनी है ना, सर्वगुण संपन्न बने हैं, कितना बने हैं। बाबा का हर बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बाबा इशारा देते हैं, क्योंकि आज की सभा में वैरायटी। अब देखो, बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तो भगवान के बच्चे भी वैरायटी हैं। तो बाबा सबको पॉइंट बता रहे हैं, जो धारण करे वो पक्का है ना। बाबा कहते हैं कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो गए ना, जब कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो गए तभी तो कंप्लीट बनेंगे। अब बाबा हमें कंप्लीट देवता बनाने आए हैं। तो माया की विदाई समारोह मनाया, व्यर्थ बातों की विदाई समारोह मनाया। क्यों, क्या, कैसे, व्यर्थ क्या होता है। देखो बाबा कहते विकर्म नहीं होते बच्चे से, गलत कर्म नहीं। वो तो हम लोग भक्ति में भी सीखे, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, किसी का निंदा नहीं करो, किसी को सताओ मत। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, व्यर्थ। किसी ने आपको कुछ सताया, बस आपके मन में क्वेश्चन चलने लगे, क्यों, क्या, कैसे। जबकि कहते हैं दूसरे हमको कैसे देख रहे हैं वो नहीं सोचना, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, भगवान हमको किन नज़रों से देख रहे हैं, यह है सच्ची बात। तो व्यर्थ से बचेंगे ना सभी। नहीं तो व्यर्थ अगर आया तो वो आपको उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत 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 महीन धागा है, ठीक है, इससे बच जाओ। अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो, क्योंकि महीन बातें बहुत होती हैं, उनसे मुक्त करो। और इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन है, मुक्ति वर्ष मनाओ। फिर बाबा ने सभी का आशीर्वाद दिया, चारों ओर के परमात्मा प्यारना, पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना, करना और बोलना को एक करने वाले को सह सफलता प्राप्त निमित्त सेवाधारी बच्चों को, जो सदा भगवान के साथ कंबाइंड रूप में अनुभव करते और कराते हैं, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को भगवान का, भोले बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी ऐसे मीठे बनाने वाले बाबा को दिल से याद, प्यार, नमस्ते। फिर बाबा ने वरदान दिया, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि बनते हैं। तो संतुष्टता संगम युग का युग है। संगम युग किसका युग है, संतुष्टता का। यहाँ हर एक आत्मा स्वयं से, परिवार से, समाज से, रोग शोक से, हर एक बात से संतुष्ट होती है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। भक्तजन माला जपते हैं ना, तो किन की माला जपते, ये माला के दाने क्या है। तो ये माला का दाना वही है जो अभी भगवान से पढ़कर, जो अपनी मन बुद्धि को एकदम एकाग्र करके मन वचन कर्म से जो पवित्र हो जाते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। तो जो स्वयं से और संबंध संपर्क से, सिचुएशन से, परिस्थितियों से सदा संतुष्ट रहते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। क्योंकि माला संबंधों से बनती है। अगर दाने का दाना से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। बीच बीच में धागा दिखाई देगा तो माला सुंदर लगता है नहीं।
तो एक एक मोती एकदम सटे हो, संबंधों में एकदम आपसी प्यार संतुष्टता हो, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो विघ्नों का काम है आना। अब संसार सागर है, सागर में लहरें ना आए तो वो सागर कैसा? ऊंची नीची छोटी मोटी लंबी नाटी लहरें तो आती ही हैं। उसी तरह विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना और बनाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।